बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके दो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हमारे पास इसकी जो तीन आगे एप्लीकेशंस आ रही हैं वो सारे दो पॉइंट्स उसी तीन एप्लीकेशन में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अगर वो दो पॉइंट्स आती हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास तीन एप्लीकेशन है वो निहायत ईजी आपके लिए हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारी पुरानी वीडियो है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और एक गॉसेस लॉ की, मेरी रिकमेंडेशन है कि वो पहले जाकर लाजमी देखें, क्योंकि अगर वो आपने देखी तो फिर आपके कॉन्सेप्ट इसके और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि एप्लीकेशन ऑफ हम गॉसेस लॉ देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि गॉसेस लॉ हमारे पास कब कब वैलिड है और कब कब वैलिड नहीं है। तो हमने जो पिछले टॉपिक में फार्मूला ड्राइव किया था वो कौन सा था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। तो जो दो पॉइंट्स अभी हम आपको वो बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। गॉसेस लॉ हमारे पास तभी वैलिड होगा जब कोई स्फीयर होगा या कोई हमारे पास क्लोज्ड सरफेस होगी। शेप पे डिपेंड ये नहीं करता। मतलब कि अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है, हम कहेंगे इस पे गॉसेस लॉ लगा लें, तो इस पे गॉसेस लॉ नहीं लगा सकते। ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। यहाँ पर हल्का सा लिख लें कि फ्लक्स ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, ओनली फॉर क्लोज सरफेस। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि चार्ज क्यू शुड बी इनसाइड द सरफेस। कि अगर हमें गॉसेस लॉ किसी चीज़ पर फ्लक्स निकालने के लिए या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें यूज़ करना है तो चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। मतलब कि अगर ये हमारे पास क्या है, कोई भी सरफेस है तो चार्ज क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। अगर तो चार्ज इसके बाहर हो गया तो हम इस पर गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं तकरीबन आपको 1 मिनट के बाद इसका बताता हूँ, ये जब पॉइंट्स खत्म हो गए। नेक्स्ट है कि टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। ये तो हमें पता चल गया कि क्लोज सरफेस चाहिए, लेकिन इसकी कोई पाबंदी नहीं कि हमारे पास ये जो क्लोज सरफेस है ये किस तरह की है। वो इस तरह की भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी सी, वो आप स्फीयर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास कोई इतनी परेशानी नहीं है। तो जो दो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, ये सिर्फ पहले पॉइंट्स ये लाजमी याद रखने हैं कि वैलिड फॉर क्लोज सरफेस और चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कि क्यों हमारे पास चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। अगर आउटसाइड हो गया तो क्या होगा। ये जो अभी आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट है जो तीन एप्लीकेशन है इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी ये क्लोज्ड सरफेस है और ये क्या है, हमारे पास कोई भी चार्ज बाहर पड़ा है जो कि क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब देखिए पॉजिटिव क्यू चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकल रही हैं, कोई बाहर निकल रही हैं और इस क्लोज सरफेस के अंदर से गुजर रही हैं। तो हमें कोई कहे कि इसका आप फ्लक्स मालूम करें, तो मैंने क्या कहा था, क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए हम इसे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये सिर्फ इसके दो पैचेस बना लें, यहाँ पर फ्लक्स मालूम करें तो देखिए फ्लक्स फ्लैट सरफेस में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और मैंने क्या बताया था कि क्लोज सरफेस है तो इसका जो हमारे पास वेक्टर एरिया होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आउटवर्ड होगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस होगा। तो अगर इसका वेक्टर एरिया बनाएं तो इस तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ। अगर इस सरफेस का वेक्टर एरिया बनाएं तो इस तरफ आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किधर है, आगे की तरफ है। तो यहां पर देखिए कि जो इस सरफेस के लिए हमारे पास फ्लक्स बन रहा है इसको फाई 1 का नाम दे लें, इसको फाई 2 का नाम दे लें, और हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 होगा। अगर मैं इस सरफेस के लिए निकालूं तो देखिए वेक्टर एरिया वो भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस, अगर यहाँ का मैं निकालूं तो वेक्टर एरिया किस तरफ है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ, तो एंगल कितना बनेगा, 180 का बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, और हमें पता है कि cos 0 क्या होता है, 1, तो ये क्या बन जाएगा, ई ए प्लस cos 180 जो हमारे पास होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -e
ए बन जाएगा, तो हमारे पास फ्लक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ई ए से कट जाएगा, तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम चार्ज बाय रखेंगे तो फ्लक्स ज़ीरो आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि चार्ज क्यू शुड बी इनसाइड द सरफेस, ये याद रखना है गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए। यानी कि ये जो हमारे पास क्यू है ये क्या होना चाहिए, शुड बी इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। एप्लीकेशंस को शुरू करने के लिए नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखें। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है किसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए कोई इमेजिनरी सरफेस बना लेते हैं, बताएंगे वो किस तरह से बनाते हैं। दूसरी चीज़ की हमारे पास कंडीशन है कि 3D होनी चाहिए, यानी कि क्लोज्ड सरफेस हमारे पास होनी चाहिए। क्लोज्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि स्फीयर में हो, गोल भी हो सकती है, जिस तरह भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि ये क्लोज्ड हो। तो गॉसियन सरफेस के लिए सिर्फ 2 पॉइंट ज़रूरी है कि इमेजिनरी सरफेस है ये, और दूसरा पॉइंट क्या है कि 3D है, यानी कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है। बस यही हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है।